हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर नथिंग बट द प्रोग्राम्स विच कन्वर्ट्स अवर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। वो ट्रांसलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन अस एंड कंप्यूटर, ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का काम सेम ही होता है, बट करने का तरीका अलग होता है। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज वे ऑफ वर्किंग। Compiler takes entire program and translate as a whole into machine code. Compiler parse the program at once. जो हम सोर्स कोड लिखते हैं उस सोर्स कोड को कंपाइलर एट वंस स्कैन करता है। पूरा का पूरा कोड कंपाइलर एक झटके में स्कैन करता है एंड उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। अगर कोई एरर है उसमें तो उस एरर को हमें बताता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर टेक्स वन स्टेटमेंट एट वन टाइम एंड ट्रांसलेट इट। यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। आपने जो सोर्स कोड लिखा है उसकी एक एक लाइन इंटरप्रेटर को दी जाएगी एंड इंटरप्रेटर एक एक लाइन को स्कैन करेगा एंड कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में। सो ये बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बीच में। ये सी का प्रोग्राम है, ये पाइथन का प्रोग्राम है। सी का प्रोग्राम दिया जाता है कंपाइलर को एंड पाइथन का प्रोग्राम दिया जाता है इंटरप्रेटर को। कंपाइलर क्या करता है? इस सी प्रोग्राम को एक ही झटके में रीड करता है, मतलब सारा प्रोग्राम वो कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में बाय रीडिंग वंस। पाइथन यूज करता है इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। वो क्या करेगा? एक एक लाइन लेगा प्रोग्राम की एंड उस लाइन को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। इंटरप्रेटर फर्स्ट लाइन लेगा एंड इसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। मशीन उसको तुरंत एग्जीक्यूट करेगी। देन वो सेकंड लाइन लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। देन ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी बाय कंप्यूटर। देन थर्ड लाइन लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। देन मशीन उसे एग्जीक्यूट करेगी। सो ये होता है कंपाइलर का काम। कंपाइलर पूरा कोड एक ही बार में स्कैन करता है एंड इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। सेकंड डिफरेंस इज अबाउट हैंडलिंग एरर्स। कंपाइलर डिस्प्लेज ऑल द एरर्स एंड वार्निंग्स एट ए टाइम। कंपाइलर पूरा का पूरा कोड एट वंस रीड करता है, तो सारे एरर्स को वो हमें आउटपुट विंडो में दिखाएगा, जितने एरर्स हम प्रोग्राम में करेंगे। एंड जब तक हम सारे एरर्स को फिक्स नहीं करते हैं तब तक हमारा प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगा। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है? इंटरप्रेटर शोज वन एरर एट वन टाइम। सो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाता है। किसी लाइन पे एरर प्रेजेंट है तो वो लाइन पे रुक जाता है एंड हमें वो एरर मैसेज दिखाता है। उस एरर मैसेज को हमें फिक्स करना पड़ेगा। देन इंटरप्रेटर स्टार्ट करेगा विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इस सी प्रोग्राम में मैंने एरर्स करे हैं एंड इसमें भी मैंने एरर्स करे हैं। कंपाइलर इस कोड को पूरा स्कैन करेगा एट वंस। स्कैन करने पर कंपाइलर को यहाँ पे एंड यहाँ पे एरर मिलेगा। आउटपुट विंडो में हमें एरर मैसेज प्रिंट करके मिलेगा। सो कंपाइलर को दो एरर्स मिल रहे हैं और वो दो एरर्स देगा। फर्स्ट एरर इज हमें डबल कोट लिखना था यहाँ पे एंड सेकंड एरर इज दिस सेमीकोलन। सो हमारे सोर्स कोड में जितने भी एरर्स है सारे के सारे एरर्स हमें यहाँ पे दिखेंगे एंड जब तक हम इन एरर्स को रिमूव नहीं करते हैं तब तक कंपाइलर इसे कन्वर्ट नहीं करेगा मशीन कोड में। बट इंटरप्रेटर का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इंटरप्रेटर फर्स्ट लाइन लेगा, ये लाइन सही है, इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में एंड मशीन इसे एग्जीक्यूट करेगी। आउटपुट विंडो में प्रिंट होगा लाइक। दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने पर इंटरप्रेटर को एक एरर मिलेगा। यहाँ पे सिंगल कोट लिखा है, यहाँ पे डबल कोट होना चाहिए। इस स्टेटमेंट में इंटरप्रेटर को एरर मिला है तो आउटपुट विंडो में वो एरर देगा। सो फर्स्ट प्रिंट होगा लाइक हमने फर्स्ट लाइन पे प्रिंट करा है। देन सेकंड लाइन पे सिंटैक्स एरर है, एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। सो वो रेस्ट ऑफ लाइन स्कैन नहीं करेगा जब तक हम ये एरर नहीं निकालते हैं। सो फर्स्ट हमें इस एरर को निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे मुझे डबल कोट लिखना पड़ेगा इस एरर को रिमूव करने के लिए। एरर को रिमूव करने के बाद मैं जब फिर से रन करूंगा तो लाइक एंड शेयर प्रिंट करके मिलेगा एंड मुझे नया एरर मिलेगा यहाँ पे मुझे प्रिंट लिखना था, मैंने प्रिंट लिखा है। ऑलवेज रिमेंबर, इंटरप्रेटर आपको एक ही एरर देता है बट कंपाइलर आपको सारे के सारे एरर्स देता है फ्रॉम दिस प्रोग्राम। और एक बात, अगर इस प्रोग्राम में एक भी एरर है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट यहाँ पे एरर होने के बावजूद भी ये लाइक स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो रहा है। थर्ड डिफरेंस इज अबाउट मेमोरी इफिशियंसी। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है इंटरमीडिएट कोड। सो इस ऑब्जेक्ट कोड को स्टोर करने के लिए चाहिए मेमोरी। कंपाइलर इज लेस इफिशियंट अबाउट मेमोरी देन दैट ऑफ इंटरप्रेटर। फर्स्ट क्या होता है, जो सोर्स कोड आप लिखते हैं उस सोर्स कोड को दिया जाता है कंपाइलर को।
कंपाइलर उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है एंड देन ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है बाय लिंकर। सो इस पूरी प्रोसेस में ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो रहा है। सो कंपाइलर यूजेस मेमोरी फॉर दैट ऑब्जेक्ट कोड एंड इट इज लेस इफिशिएंट। बट टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटर ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट नहीं करता एंड इसीलिए इंटरप्रिटर मेमोरी इफिशिएंट है। यहाँ पे कम मेमोरी लगेगी एज कंपेयर टू द कंपाइलर। जो सोर्स कोड आप लिखते हैं उस सोर्स कोड को डायरेक्ट इंटरप्रिटर के पास दिया जाता है एंड इंटरप्रिटर इसे कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। फोर्थ डिफरेंस इज डिबगिंग। कंपाइलर में डिबगिंग का प्रोसेस एकदम स्लो होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, वेयरएज इंटरप्रिटर में डिबगिंग बहुत ही फास्ट होती है। इसका रीजन ये है कि कंपाइलर क्या करता है, कोड एट वंस स्कैन करता है एंड सारे के सारे एरर्स हमें आउटपुट विंडो में दिखाता है। डिबगिंग का मतलब होता है रिमूविंग एरर्स, सारे एरर्स को देखना, वन बाय वन एरर्स को रिमूव करना। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग एंड ये स्लो प्रोसेस बन जाता है एंड इसे बहुत टाइम लगता है। आपने ये C एंड C++ में एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपको पाइथन आती है तो आपने देखा होगा कि वहां पे इंटरप्रिटर होता है एंड वहां पे डिबगिंग बहुत ही फास्ट होती है। सो कंपाइल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें आते हैं C++। अगर मैं इंटरप्रिटेड लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें आता है पाइथन, रूबी वगैरह वगैरह। फिफ्थ डिफरेंस इज एग्जीक्यूशन टाइम। कौन सा फास्टर है, कौन सा स्लोअर है। बट इंटरप्रिटर का ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्लो होता है। अगर आप 100 लाइंस का कोड देते हैं कंपाइलर को तो कंपाइलर कम टाइम लेगा देन दैट ऑफ इंटरप्रिटर। सो गाइज ये थे कुछ डिफरेंसेस। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।